Hello students, welcome to my class in standard 6. Subject is English 1. In subject English 1 में हमने लास्ट वीडियो में जो चैप्टर 2 था अमेजिंग एनिमल्स वो हमने कंप्लीट कर दिया था. In today we will start the new chapter number 3 water everywhere. यानी पानी से रिलेटेड वाटर से रिलेटेड ये चैप्टर है. तो लेट्स सी द चैप्टर. ओके, एक्टिविटी नंबर 1. दिस यूनिट इज अबाउट द वाटर दैट इज नेसेसरी फॉर लाइफ ऑन आवर प्लेनेट. तो ये जो यूनिट है वो वाटर के बारे में है. जो वाटर है वो पूरे प्लेनेट पे, पूरे पृथ्वी पे वाटर है वो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और कितना जरूरी है उसके बारे में ये जो यूनिट है वो है. तो आप सभी को पता है कि सभी की लाइफ है वो वाटर के बिना कुछ भी नहीं है. कोई भी जीव हो या कोई भी एनिमल हो, कोई भी इंसेक्ट हो या कोई भी इंसान पीपल हो, किसी को भी पानी के बिना कोई भी नहीं रह पाता है. पानी है वो सभी को नेसेसरी है. जीने के लिए सभी को पानी चाहिए. इवन जो ट्रीज होते हैं उसको भी ग्रो अप करने के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए. अगर उनको भी पानी नहीं मिलेगा तो ट्रीज भी है वो क्या हो जाएंगे? सूख जाएंगे, मर जाएंगे. तो वाटर इज द वेरी नेसेसरी फॉर द ऑल द लाइफ्स. सभी लाइफ के सभी जो जीव है उसके लिए वाटर है वो इम्पोर्टेंट है, नेसेसरी है. ओके, फिर लुक एट द पिक्चर, राइट द नेम्स ऑफ एज मेनी ऑब्जेक्ट एज यू कैन. अभी यहाँ पे आपको जो है वो पिक्चर दिया गया है. लेट्स सी द पिक्चर. है इस पिक्चर में आपको कौन कौन से ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं. तो इसमें हम देखें तो क्या क्या दिख रहा है. तो हमें नीचे सबसे नीचे देखें तो हमें क्या दिख रहा है? सी दिख रहा है, वाटर दिख रहा है. फिर ऊपर जाए तो सन दिख रहा है. फिर आगे है वो रेन दिख रहा है, क्लाउड्स दिख रहे हैं, स्काई दिख रहा है. उसके आगे हम जाए तो क्या दिख रहा है? अर्थ दिख रही है, ग्रीनरी दिख रही है. ओके, तो ये पिक्चर है, हम देखते हैं और अंडरस्टैंड भी करते हैं. ओके, तो ये पिक्चर में हम देखें तो ये है वो हमारी अर्थ है, पृथ्वी है. तो ये जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं वो पानी से भरा हुआ जो सी होते हैं वो है. और यहाँ से ये जो है पानी है वो ऐसे उसकी जो वाष्प होती है पानी की वो सनलाइट की वजह से, सन की वजह से उसकी जो पानी है उसकी क्या बन जाएगी? वाष्प यानी स्टीम हो जाएगी. उसकी स्टीम बन जाएगी और उसकी स्टीम है वो सनलाइट की वजह से कहाँ जाएगी? धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगी. जो स्टीम है उससे हमारे जो क्लाउड्स होते हैं वाटर से भरे हुए वो क्लाउड्स बनेंगे. सनलाइट जब पानी पे पड़ेगा, जैसे हम गैस स्टोव पे जो पानी गर्म करते हैं तो क्या होता है? उसके ऊपर अगर ढक्कन लगा दे तो ढक्कन के ऊपर आपको पानी दिखाई देगा. तो वो सब क्या है? पानी गर्म होने की वजह से उसकी स्टीम बन जाती है. तो यहाँ पे भी जो स्टीम होती है वो पानी से क्या हो जाती है? उसका वजन है वो पानी से कम हो जाता है. इसलिए स्टीम है वो ऊपर चली जाती है. धीरे धीरे ऊपर जाके ऊपर है वो उसकी स्टीम के क्लाउड्स बनते हैं. पानी से जो क्लाउड्स है वो पानी से बढ़ जाते हैं. जो स्टीम है क्लाउड्स बन जाते हैं. फिर क्या होता है? क्लाउड्स से वो पानी है वो रेन के थ्रू जमीन पर फेंकेगा. पहले क्या हुआ? सी में जो वाटर था वो स्टीम बन के ऊपर चढ़ा, सनलाइट की वजह से ऊपर जाके क्लाउड्स बन गए. फिर से क्लाउड्स में से वो पानी वापस कहाँ पे आया? हमारी धरती पर, जमीन पर, पृथ्वी पर आया. पृथ्वी पर वो पानी पहले नदी और वो सब तालाब होता है वहां पे गिरता है. और जो नदी में जो सभी पानी है वो नदी में जाता है. और जो नदी में जो पानी है वो सब आकर कहाँ पे आता है? फिर से सी में आता है. तो ये जो हमारा जो चक्र है रोटेट होता ही रहता है. ऐसे जो प्रोसेसिंग है वाटर बनने की वो हमारी 4
आती है? तो सी में जो वाटर होता है उसी की वजह से आती है। तो ये जो पूरा रोटेशन है वो हमेशा रोटेट होता ही रहता है। तो इसमें कौन कौन सी थिंग्स है वो आपको देखने मिल सकती है? तो सन है, स्टीम है, सी है, वाटर है, रेन है, क्लाउड्स है, रिवर्स है, वो सब है वो आपको देखने मिल सकती है। फिर आपको लिखना है कि व्हाट इज हैपनिंग टू द वाटर इन द पिक्चर। तो वाटर के साथ क्या हो रहा है? तो वो अभी हमने ये पिक्चर में देखा कि वाटर के साथ क्या होता है? रोटेशन पूरा होता रहता है कि पहले बारिश गिरेगी, बारिश का पानी रिवर में जाएगा, रिवर में से सीज होते हैं बड़े बड़े उसमें जाएगा, उसमें से स्टीम बन के सनलाइट है उसके ऊपर आएगी वाटर के ऊपर, तो उससे स्टीम होगी, वो स्टीम है वो फिर से ऊपर जाएगी, फिर से उसके क्लाउड बनेंगे और क्लाउड में से फिर से रेन आएगा, बारिश आएगी और फिर से पानी इकट्ठा होता जाएगा। तो ऐसे जो प्रोसेसिंग है वो इसमें हो रही है। ओके, अब है एक्टिविटी नंबर 2 वाटर बॉय पार्ट 1। इसमें एक्टिविटी नंबर 2 में आपको स्टोरी दी गई है। स्टोरी का हेडिंग है वाटर बॉय पार्ट 1। तो लेट्स सी द स्टोरी। इसमें क्या है वो हम देखते हैं। स्टोरी भी हमारा जो लेसन है वाटर वाटर एवरीवेयर उससे रिलेटेड ही होगी। तो विजय लाइक टू प्ले विथ वाटर। विजय नाम का बॉय है, उसको क्या पसंद है? पानी से खेलना, प्ले करना बहुत ही पसंद है। ही लाइक टू प्ले विथ वाटर इन मेनी वेज। उसको वाटर है वो बहुत सारी वे में खेलना पसंद है। जैसे कि फर्स्ट है वो है ही लाइक टू फिल अप अ बिग टब विथ वाटर एंड प्ले विथ हिज टॉय बोट इन देयर। तो उसको क्या कैसे पानी से खेलना पसंद है? तो क्या करता है वो एक बड़ा सा टब होता है उसके अंदर पानी भर देता है और फिर क्या करता है वो पानी में वो अपनी जो टॉय बोट होती है, बोट के टॉयज आते हैं या तो फिर पेपर बोट होती है वो उसमें डाल के उसमें से खेलता रहता है। ये दूसरा कौन सा है कि he like to make big mud puddles in the garden and pretend it was a lake। उसको फिर क्या बनाना पसंद है कि जो गार्डन में मिट्टी होती है तो उसको बहुत ही बड़ा मड बनाता है और उसके अंदर पानी मड से पॉन्ड जैसा बनाता है, उसके अंदर पानी डाल देता है और उसकी जो प्रिटेंड कर उसकी जो होता है उसको प्रिटेंड कर देता है और उसके अंदर पानी भर जाता है, भरकर वो जैसे लेक बनाता हो। आप भी खेलते हो मिट्टी में तब भी आप भी करते हो ना कि पहले बहुत खड्डा बनाते हो फिर आजू बाजू पानी बाहर ना चले जाए इसलिए आप उसको प्रिटेंड कर देते हो और फिर उसके अंदर पानी भर देते हो जिससे वो क्या बन जाता है? लेक बन जाता है। ऐसा उसको खेलना पसंद है। फिर ही लाइक टू ओपन द हॉश एंड स्प्लैश हिज फ्रेंड्स व्हेन दे वॉक्ड बाय। तो उसको क्या पसंद है कि जो नली होती है ना, नली से जो वाटरिंग करते हैं ना गार्डन में या सब, तो वो नली से वो अपने फ्रेंड्स चाहते हो ना तो उसके ऊपर छिड़कना, उसे पानी छिड़कना बहुत पसंद है। तो ये जो सब खेलता है पानी से उससे पानी का क्या होता है? बहुत सारा वेस्ट ही होता है, वो पानी का वेस्ट कर रहा है। जैसे वो अपने फ्रेंड्स के ऊपर पानी छिड़केगा तो पानी का वेस्ट होगा ना, वैसे। फिर हिज मदर टोल्ड हिम मेनी टाइम्स नॉट टू वेस्ट वाटर। तो ये जो सभी उसको पसंद है खेलना, वो उसमें क्या होता है? पानी का वेस्ट होता है। तो उसकी मम्मी बहुत बार उसको बोलती है कि तुम पानी को वेस्ट मत करो, बट ही डिड नॉट लिसन। पर वो सुनता ही नहीं। उनकी मम्मी बार बार उसको बोलती रहती है कि तुम पानी वेस्ट मत करो, फिर भी वो सुनता ही नहीं है। वो अपना जो खेलता है वो खेलता ही रहता है पानी से। One day his mother decided to take him with her to visit her brother। फिर एक दिन उसकी मम्मी ने उसके ब्रदर को विजिट करने का उसकी मम्मी ने उसको विजिट कराने के लिए सोचा। विजय's uncle stayed in a small village। तो उसकी जो मम्मी है वो डिसाइड करती है कि उसको है उसके भाई
जाओ तो उसके जो अंकल है विजय के, वो कहाँ पे रहते हैं? छोटे से विलेज में रहते हैं। विजय वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिकॉज ही वुड बी एबल टू प्ले विथ हिज कजिन्स। तो विजय तो क्या हो गया? हैप्पी हो गया, बहुत खुश हो गया, क्योंकि उसको उसके जो कजिन्स थे, उसके जो ब्रदर्स थे, उसके साथ खेलने मिलेगा। उसके लिए वो हैप्पी हो जाता है। विजय एंड हिज मदर अराइव्ड एट हिज अंकल्स प्लेस लेट एट नाइट। फिर विजय और उसकी मम्मी ने जो डिसाइड किया था कि वो अपने अंकल के घर जाएंगे, तो वो क्या करते हैं? फिर जाते हैं, उसकी मम्मी और विजय दोनों उसके अंकल के घर जाते हैं। और कब पहुंचते हैं? रात को लेट पहुंचते हैं। एंड विजय वेंट ऑफ टू स्लीप। अब रात को लेट हो गया, इसलिए वो डायरेक्टली विजय है वो स्लीप करने चला जाता है, सोने चला जाता है। सडनली इन द मिडल ऑफ द नाइट, फिर अचानक नाइट की मिडल यानी आधी रात को क्या हुआ कि विजय विजय है वो उठा। देयर वॉज अ लॉट ऑफ नॉइज आउटसाइड हिज रूम। उसके रूम के बाहर के साइड बहुत सारा नॉइज हो रहा था, बहुत सारी आवाज आ रही थी। विजय कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई सो मेनी पीपल वेर अवेक एट नाइट। कि विजय को कुछ समझ में नहीं, क्योंकि विजय आज ही उसके अंकल के घर आया था और रात को देर आए थे, इसलिए वो आते ही सोने ही चले गए थे। तो विजय को समझ में नहीं आया कि ये इतने सारे पीपल है, वो इतनी रात को क्यों उठे हैं। बट ही वॉज वेरी टायर्ड, लेकिन वो बहुत थक गया था। वेरी सून ही फेल बैक टू स्लीप। तो ये जो आवाज आ रही थी वो उसने सुनी, पर वो बहुत थक चुका था, इसीलिए वो फिर से सोने चला गया। अब एक्टिविटी पार्ट 1 था, जो वाटर बॉय पार्ट 1, वो कंप्लीट हो गया। अब आगे की स्टोरी है वो पार्ट 2 में आएगी। तब तक एक्टिविटी नंबर 3 में हम देखते हैं कि व्हाट कैरेक्टर्स हैव बीन मेंशन्ड इन द स्टोरी सो फार। स्टोरी में कौन कौन से कैरेक्टर्स है वो मेंशन किए गए हैं। तो क्या आएगा उसमें? विजय है, विजय's फ्रेंड, विजय's मदर, हिज अंकल, कजिन, उसके जो कजिन्स थे वो सभी कैरेक्टर्स है वो मेंशन किए गए हैं। तो चलो हम यहाँ पे लिखते हैं, क्वेश्चन है और उसके आंसर। ओके, फिर दूसरा हम पहले देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर, फिर लिखेंगे। While Vijay was sleeping, something happened to wake up the other people in the house. तो जब विजय सो रहा था तो दूसरे पीपल है वो जाग रहे थे और कुछ हो रहा था। What do you imagine might have happened? आपको क्या लगता है कि क्या हो रहा होगा? वो आपको खुद से सोचना होगा, इमेजिन करना होगा कि कुछ भी हो सकता है। आपने क्या सोचा? आप खुद से इमेजिन करो क्या हुआ होगा, सब पीपल ऐसे क्यों जगे होंगे, इसलिए। ओके, फिर आस्क योर क्लासमेट्स व्हाट दे थिंक माइट हैव हैपेंड इन द हाउस। आपके क्लासमेट को भी आपको उन्होंने क्या इमेजिन किया है कि घर में क्या हो रहा होगा, वो भी आपको पूछना है। राइट डाउन द आइडिया ऑफ योर क्लासमेट दैट यू फाइंड मोस्ट इंटरेस्टिंग। और आपके जो क्लासमेट्स ने सभी ने जो बोला है उसमें से आपको कौन सा आइडिया है वो इंटरेस्टिंग लगा, वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो ये क्लासमेट वाला है वो तो अभी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अभी हम स्कूल नहीं आ रहे हैं, इसलिए। तो ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, उसका आंसर भी आपको ही इमेजिन करना है। और जो फर्स्ट है उसमें आपको खुद से लिख देना है कौन कौन से कैरेक्टर आए हैं स्टोरी में। तो विजय है, विजय की मॉम, विजय के फ्रेंड्स, विजय के अंकल एंड हिज कजिन्स, ये सब है वो कैरेक्टर्स है वो इसमें मेंशन किए गए हैं। ओके, तो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, उसका आंसर मैं अभी बोर्ड पे लिख रही हूँ, आप जो स्पेस है उसमें लिख देना। सेकंड नंबर का आपको खुद से इमेजिन करके लिखना है। ओके ओके, तो व्हाट कैरेक्टर्स हैव बीन मेंशन्ड इन द स्टोरी सो फार। तो क्या आएगा? विजय, हिज मदर, हिज फ्रेंड्स, हिज अंकल एंड हिज कजिन्स। तो ये सभी कैरेक्टर्स है वो मेंशन किए गए हैं। सेकंड और थर्ड बॉक्स है उसमें अभी आंसर नहीं लिखने हैं। ओके,
अभी एक्टिविटी नंबर 4 देखें। एक्टिविटी नंबर 4 में वाटर बॉय पार्ट 1 देखा, वाटर बॉय पार्ट 2 है। Now let's continue the story। तो लास्ट में वो क्या करता है कि वो सो जाता है। वो बहुत थक गया था, टायर्ड था, इसलिए उसने देखा नहीं कि क्यों इतना नॉइज है वो आ रहा है हाउस में, और वो टायर्ड था इसलिए सोने से सो जाता है। फिर क्या होता है, तो एक्टिविटी नंबर 4 वाटर बॉय पार्ट 2। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अब अगले दिन की सुबह को, विजय गॉट अप एंड वेंट टू द बाथरूम। विजय वो उठता है और सीधा बाथरूम में जाता है। When he opened the tap, जब वो बाथरूम में जाके टैप ओपन करता है, there was no water, टैप में वाटर नहीं आ रहा था, वहाँ पे पानी नहीं था। He looked around and found water stored in many buckets, फिर उसने आजू बाजू है वो देखा और बहुत सारे बकेट्स में पानी स्टोर किया हुआ उसको दिखा। He was surprised and asked his cousin about it, और ये जो बकेट में पानी, टैप में पानी नहीं आ रहा था और आसपास से आजू बाजू है वो बकेट्स थी, वो उसमें पानी स्टोर किया हुआ, यानी सभी पानी से भरी हुई बकेट्स है वो देखी और उसको वो सरप्राइज हो गया और उसने इसके बारे में उसका जो कजिन था उससे पूछा। हिज कजिन राजेश, अब उसका कजिन है, उसका नेम क्या है, राजेश है। एक्सप्लेन दैट देयर वाज नो वाटर एनीवेयर, तो उसके कजिन को जब पूछता है तो उसका कजिन है, राजेश है, वो उसको समझाता है कि कहीं पे भी पानी नहीं है। It had not rained for a couple of years, के बहुत सारे साल से 2-3 साल से रेन है वो नहीं हुआ है, यानी बारिश नहीं हुई है। अगर बारिश नहीं होगी तो पानी कहाँ से आएगा, है ना। एंड ऑल द लेक्स है ड्राइड अप, और जो पानी नहीं हुआ है इसलिए सभी लेक्स है वो सूख गए हैं, ड्राई हो गए हैं। तो उसको वो समझाता है कि कपल ऑफ इयर्स से वाटर रेन नहीं आया है, इसीलिए पानी भी नहीं है, और सभी जो लेक्स में पानी हम स्टोर होता है लेक्स में, तो वो लेक्स भी अभी क्या हो गए हैं, ड्राई अप हो गए हैं, उसमें भी पानी नहीं रहा है। They had to depend on some water that came from one tap and they had to keep awake to see that। अब वो क्या है, एक सेंटेंस देते हैं कि they had to depend on some water, अभी उन सभी को थोड़े पानी के ऊपर ही डिपेंड करना पड़ता है। That came from one tap, और वो कहाँ से आता है, एक ही टैप में वो पानी आता है और उसी के ऊपर सबको डिपेंड करना पड़ता है। एंड दे हैड टू कीप अवेक टू सी दैट, और उसको ये ध्यान ही रखना पड़ता है उठकर कि दे डिड नॉट मिस इट, और वो पानी है वो टैप में जब पानी आता है वो उठको सभी को चेक करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि पानी है वो मिस ना हो जाए। It could come any day and any time, और वो जो एक ही टैप में पानी आता है वो कोई भी टाइम पे कोई भी दिन आ जाता है, हर रोज नहीं आता है। जो एक टैप है उस पे ही उनको सभी को डिपेंड करना पड़ता है, और वो पानी है वो रात को भी आ सकता है, दिन में भी आ सकता है, किसी भी टाइम और किसी भी दिन को वो आ सकता है, इसलिए हर रोज उनको रात को भी चेक करना पड़ता है और दिन को भी हर रोज उनको सभी को चेक करना पड़ता है कि पानी आया कि नहीं आया। तो वो एक ही टैप था, उसके ऊपर वो सभी को डिपेंड करना पड़ रहा था। लास्ट नाइट जब वो विजय और उसकी मदर जब लौटे थे ना, उनके भाई
उनकी मम्मी के जो भाई थे यानी विजय के क्या हो गए, अंकल यानी मामा हो गए, तो मामा के घर पे आए थे लास्ट नाइट। तो क्या हुआ था, तो लास्ट नाइट लकीली द वॉटर हैड कम, और जब वो आए थे उसी रात को पानी था वो खुशनसीबी से पानी आ गया था। बट इट माइट बी डेज बिफोर इट केम अगेन, और वो लगता है बहुत दिन बाद आया था। टिल देन दे वुड हैव टू ओनली यूज द वाटर, और ये जो पानी आया वो बहुत दिन पहले आया था, अब बहुत दिन उसका कोई भी टाइम है वो पक्का नहीं होता है, तो किसी भी टाइम पे आ जाता है पानी। तो ये भी आपको जो पानी है वो लास्ट नाइट में आ गया था, तो उनको क्या करना पड़ता है कि टिल देन दे वुड हैव टू ओनली यूज द वाटर दे हैड कलेक्टेड इन द नाइट। अब जब भी वो दूसरे टाइम पानी जब भी आएगा तब तक उन लोगों को ये जो पानी है वो कलेक्ट करके रखना पड़ता है, और यही जो कलेक्टेड पानी था वाटर था वही उनको यूज करना पड़ता है। और जब कल आया तो उन्होंने सभी जो पानी है वो कलेक्ट कर लिया था। राजेश टोल्ड विजय टू बी केयरफुल एंड नॉट टू वेस्ट वाटर, और राजेश है वो विजय को क्या बोलता है कि तुम भी केयरफुल रहना, और पानी है वाटर है वो वेस्ट मत करना। लेकिन विजय को तो क्या पसंद था, पानी वेस्ट करना, पानी से खेलना पसंद था। यहाँ से उल्टा हो गया, यहाँ पर तो क्या हो गया, पानी ही नहीं है, तो उसको क्या बोला है कि पानी वेस्ट करना नहीं है। इफ द फैमिली ran out of water they would have to buy water from someone else, अगर फैमिली के पास है वो सभी वाटर है वो खत्म हो जाएगा तो उनको जो पानी है वो दूसरी जगह से क्या करना पड़ेगा, बाय करना पड़ेगा यानी खरीदना पड़ेगा। एंड इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव, और वो बहुत ही एक्सपेंसिव होगा। तो दूसरी जगह से पानी अगर खरीदेंगे, ये पानी खत्म हो जाएगा तो दूसरी जगह पे खरीदना पड़ेगा, और वो पानी कैसा होगा, बहुत ही एक्सपेंसिव यानी महंगा पड़ेगा। राजेश gave विजय some examples of ways to use water wisely। अब राजेश है वो विजय को वाइजली वाटर है वो यूज करने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स देता है। तो कौन कौन से एग्जाम्पल्स दे रहा है, जैसे कि he gave विजय a glass of water and told him to use it for brushing his teeth। तो सबसे पहले राजेश है वो विजय को एक ग्लास ही पानी देता है और बोलता है कि ये पानी से ही तुम्हें अपने टीथ को ब्रश करना है। He told Vijay to take a bath with a very small amount of water in a bucket। वो विजय को बहुत ही थोड़ा पानी बकेट में भरा हुआ पानी बाथ करने के लिए यानी नहाने के लिए बोलता है। फिर he told Vijay to save the water used for washing his clothes so it could be used again later। और क्या बोलता है कि विजय जो राजेश है विजय को बोलता है कि जो उसने कपड़े धोने के लिए जो पानी है वो उसको वेस्ट मत करे, उसको सेव करके रखे, यानी जो कपड़े धोए हुए हैं वो पानी है वो सेव करना है ताकि वो पानी है वो दूसरे यूज में हम ले सके, इसीलिए उसको दूसरी बार यूज कर सके, इसलिए वो पानी सेव करना है। तो ये जो वेज है उसको पानी केयरफुली वाइजली यूज करने के उसको तरीके हैं वो राजेश है वो विजय को बताता है। आई थिंक आप सभी भी पानी है वो वेस्ट नहीं कर रहे होंगे, और जो ये वेज बताए हैं वो वेज आप भी अपने घर पे यूज करिए ताकि वाटर है वो हम सेव कर पाए। ओके, सो डोंट वेस्ट द वाटर। आप सभी अगर वेस्ट कर रहे हो ना पानी तो वेस्ट करना बंद कर दीजिए, और जितना जरूरी हो उतना पानी ही यूज करें। दूसरा जो खाली फोकट के जो हम टैप चालू रख रहे हैं वो टैप भी आपको बंद करने हैं, अगर जरूरत नहीं है तो पानी है वो जाने देना नहीं है, वेस्ट नहीं करना है, वो आपको ध्यान रखना है। ओके, फिर क्या होता है, विजय was surprised, he had never imagined that there could be a place where water was so scarce। कि क्या होता है कि विजय बहुत ही सरप्राइज
सरप्राइज हो जाता है कि उसने कभी भी ऐसा इमेजिन ही नहीं किया था, सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी कोई प्लेस होगा जहाँ पानी इतना दुर्लभ, स्केर्स यानी दुर्लभ होगा। His cousin laughed at विजय and said, उसका जो कजिन है वो विजय के ऊपर हंसता है और विजय को बोलता है, क्या बोलता है कि विजय यू यूज टू मच वाटर एवरी डे, तुम बहुत सारा पानी, हर रोज बहुत सारा पानी है वो यूज करते हो। Soon there will be less rain, और फिर क्या होगा, थोड़े टाइम बाद जो बहुत सारा पानी है वो यूज करेंगे तो रेन है वो लेस हो जाएगी यानी कम हो जाएगा। एंड यू मे हैव द सेम प्रॉब्लम, और आपको भी ऐसा सेम प्रॉब्लम हो सकता है। दैट वी आर फेसिंग नाउ, अभी हम जो प्रॉब्लम्स है पानी के लिए फेस कर रहे हैं, भविष्य में, फ्यूचर में अगर आप भी ऐसे जो पानी है वो यूज करोगे, हर रोज वेस्ट करोगे, तो आपको भी ऐसा प्रॉब्लम है वो फेस करना पड़ेगा, क्योंकि पानी जितना वेस्ट करोगे रेन उतना लेस हो जाएगा। सो यू शुड लर्न टू सेव वाटर, तुम्हें पानी सेव करने का सीखना चाहिए। वाटर इज इम्पोर्टेंट, सो इम्पोर्टेंट टू पीपल दैट इट हैज इंस्पायर्ड आर्ट, सॉन्ग्स एंड पोएम्स। वाटर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है पीपल के लिए, दैट इट हैज इंस्पायर्ड, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और वाटर ने लोगों को किसके लिए, आर्ट करने के लिए इंस्पायर किया है, सॉन्ग्स के लिए इंस्पायर किया है, और पोएम्स के लिए भी, पोएम बनाने के लिए, आर्ट बनाने के लिए, वो सभी बनाने के लिए लोगों को वाटर है उसने इंस्पायर किया है, प्रेरणा दी है। हियर इज अ पोएम अबाउट वाटर बाय मैरी ओलिवर, यहाँ पे भी एक मैरी ओलिवर नाम की जो लेखिका है उसने वाटर के बारे में एक पोएम लिखी है। ओलिवर इज अ वेल नोन अमेरिकन पोएट हु लव्स वाटर, एक बहुत ही अच्छी जानी हुई अमेरिकन पोएट है जिसको वाटर है वो बहुत पसंद है। शी लिव्स नियर द ओशन एंड राइट्स मैनी सिंपल, वो एक ओशन की बाजू में रहती है और उसने बहुत ही सिंपल और ब्यूटीफुल पोएम है वो लिखे हैं अबाउट द नेचर अराउंड हर, वाटर के बारे में और उनके आसपास के जो नेचर है उसके बारे में बहुत ही सिंपल और बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम्स उन्होंने लिखी है। शी राइट्स अबाउट shorebirds, water snakes, humpback whales, the ponds and the harbor where she likes to take long walks। तो ये जो सभी है उन्होंने लिखी हुई पोएम्स है। ओके, तो हम यहाँ पे इस वीडियो में एक्टिविटी नंबर 4 तक कंप्लीट कर रहे हैं। एक्टिविटी नंबर 5 से हम आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक आपको ये जो लेसन है, ये जो स्टोरी है वो आपको रीड करनी है, और आपको भी घर पे ध्यान रखना है कि आप घर पे आप और आपके सभी फैमिली मेंबर्स वाटर है वो वेस्ट ना करें, उसका आपको ध्यान रखना है, और आज से ही आप वाटर वेस्ट करना बंद कर देना। ओके, थैंक यू।